नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो अगले आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की बात करेंगे, जिसे जशपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही बात इंडिया गठबंधन और एमपी चुनाव में इसकी अग्नि परीक्षा की भी करेंगे। साथ ही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ की वो कौन सी 17 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कई दशकों से जीत नहीं पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। तो सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी अब जीरो लैंड यानी कि उन जगहों पर फोकस कर रही है जहां पर 2018 में बीजेपी का खाता नहीं खुला। और इसी कड़ी में शुक्रवार को सरगुजा संभाग के जशपुर से बीजेपी ने अपनी दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का क्षेत्र सरगुजा संभाग सियासी तौर पर इतना अहम आखिर क्यों है, जरा इसे समझिए। जशपुर से बीजेपी की यात्रा को हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में सरगुजा से निकलेगी सत्ता की पगडंडी। जी हां, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित प्रकृति की गोद में बसा आदिवासी बहुल्य सरगुजा हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है। यही वजह है कि दंतेवाड़ा के बाद बीजेपी ने सरगुजा संभाग के जशपुर से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जशपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जशपुर सरगुजा संभाग का हिस्सा है और सरगुजा संभाग का छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या महत्व है, इसे समझने के लिए संभाग के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित सरगुजा संभाग में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से 9 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची 5 सीटों पर भी एसटी वोटर निर्णायक हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग से ही है। भूपेश कैबिनेट में सरगुजा संभाग से 3 मंत्री हैं। दरअसल 2018 के चुनाव नतीजों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी थी, क्योंकि ये पहली बार था जब सरगुजा संभाग में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। यही वजह है कि अब की बार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का फोकस इस संभाग में है और जशपुर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल सरगुजा संभाग के जाति समीकरण की बात करें तो सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल्य संभाग है। संभाग का 55% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। यहाँ आदिम जनजातियों में पंडो और कोरवा है। तो सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल्य है और 2018 में जिस तरह से आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी की पारी सिमट गई थी, उसे देखते हुए इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। यही वजह है कि पहली परिवर्तन यात्रा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा से शुरू हुई तो दूसरी यात्रा सरगुजा संभाग के जशपुर से, क्योंकि इन दोनों संभाग के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के 32% से ज्यादा आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश में है। बहरहाल बात करें सरगुजा संभाग की तो कभी यहाँ बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव बाबा के गढ़ यानी टीएस सिंहदेव के इलाके सरगुजा संभाग में बीजेपी का जनाधार खिसकता गया। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 के चुनाव में सरगुजा संभाग में 14 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 7-7 सीटें मिली थी। 2008 के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी, जबकि 2003 के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 14 में से 10 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और यहां पे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक दबदबा माना जाता है और नंद कुमार साय के भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने से भी कांग्रेस को एक ताकत मिली है। और भाजपा यहां इतनी कठिन स्थिति में है कि 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और जिसमें से 4 विधानसभा सीट प्रतापपुर को छोड़कर ऐसी है जहां एक भी पिछले 2 चुनाव से भाजपा वहां जीती नहीं है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा
ने जो बात कही है कि परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगाएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धि, गरीबी हटाने की बात कही, आदिवासी हितों की बात कही और वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उसके दम पर देखना है कि भाजपा सरगुजा संभाग पर कितनी सीटें जीत पाती है। तो पिछले 4 चुनाव में बीजेपी का जनाधार सरगुजा में लगातार खिसकता गया है। हालांकि अब की बार बीजेपी यहाँ काफी सक्रिय है। धर्मांतरण जैसे मुद्दे को भी जोर शोर से उछाला गया है और यात्रा जिस जशपुर से शुरू हुई है वो कभी बीजेपी के दिग्गज दिलीप सिंह जूदेव का गढ़ हुआ करती थी। किसी जमाने में दिलीप सिंह जूदेव ने यहाँ आदिवासियों के पैर धोकर उनकी घर वापसी कराई थी। पिछले साल खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ आए थे और दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। तो कुल मिलाकर सरगुजा में कोई जमीन पाने के लिए बीजेपी यहाँ पूरी ताकत लगा रही है। दंतेवाड़ा और जशपुर से निकल रही परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस की नींद उड़ गई है। जिस प्रकार का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होकर रहेगा। जशपुर में जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का स्वागत हुआ है, उनकी सभा में जो भीड़ उमड़ी है, जिस प्रकार से वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है, जनता की परिवर्तन की मांग देखी गई है, उससे पुनः प्रमाणित हो गया कि अब कांग्रेस के लिए गिनती के दिन शेष है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में तो भाजपा को बुरी तरह से हरा दिए हैं। कर्नाटक में भी भाजपा परास्त हुई है और 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा बुरी तरह से हार चुकी है। तो भाजपा के कोई भी नेता आ जाए, चाहे सरगुजा संभाग हो या बस्तर संभाग या रायपुर संभाग हो या बिलासपुर संभाग या दुर्ग संभाग, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के झूठ प्रपंच यहाँ पर नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में भूपेश है तो भरोसा का नारा गूंज रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का फोकस इस बार जीरो लैंड यानी उन जगहों पर है जहां 2018 में बीजेपी का खाता नहीं खुला। यही वजह है कि बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग को चुना। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से बस्तर और सरगुजा में कितना परिवर्तन आता है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरगुजा संभाग की सभी विधानसभा सीटें हार गई थी। यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने सरगुजा संभाग में फोकस बढ़ाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जशपुर में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि इस बार सरगुजा संभाग की ज़्यादातर सीटें जीती जाएं। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेता अब सरगुजा संभाग पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।